साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू, कौन सी उर्दू? हम लोग आज क्लास 12th उर्दू कहकशां बुक का, कौन सा बुक का? कहकशां बुक का लेसन 2 को पढ़ेंगे। कौन सी लेसन पढ़ेंगे? लेसन 2 को पढ़ेंगे। लेसन 2 में सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है लेसन 2 में आप लोगों का क्या है, मज़मून है। क्या है साथियों? मज़मून है। तो मज़मून का नाम क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मज़मून का नाम मिट्टी का तेल है। मज़मून का नाम क्या है? मिट्टी का तेल है, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी है। कौन है? जिसके राइटर या मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी, और सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं राइटर से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो राइटर से क्वेश्चन आएगा कि मज़मून मिट्टी का तेल, कौन सा? मज़मून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? तो मज़मून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों को क्या टिक करना है? तो मज़मून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? तो ऑप्शन में रहेगा ख्वाजा हसन नज़ामी। तो आप लोगों को ख्वाजा हसन नज़ामी टिक कर लेना है। एक और क्वेश्चन बनता है ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा मज़मून, ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा मज़मून हमारे नसाब में शामिल है? तो मिट्टी का तेल हमारे नसाब में शामिल है। नसाब माने होता है सिलेबस। नसाब माने क्या होता है साथियों? सिलेबस होता है। उसके बाद क्वेश्चन रहेगा मिट्टी का तेल क्या है? तो मिट्टी का तेल क्या है साथियों? मिट्टी का तेल क्या है? मज़मून है। मिट्टी का तेल क्या है? मज़मून है। ख्वाजा हसन नज़ामी कौन है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी मज़मून निगार है। ख्वाजा हसन नज़ामी कौन है? मज़मून निगार है। उसके बाद आगे देखिए क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं मारूज़ी सवालात मा जवाबात कराऊंगी। मारूज़ी सवालात मा जवाबात मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स को देखेंगे जो आप लोगों की एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में जो है 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना होता है। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहीं से भी एग्ज़ामिनर दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझाता जाता है? तो साथियों जवाब में आप लोगों को क्या मिलेगा? खाक मिलेगा। जहाँ भी तो टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर दाल यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। खाक मतलब आप लोगों को जानना चाहिए साथियों, खाक मतलब मिट्टी होता है। क्या होता है? खाक मतलब मिट्टी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा। पाँव से रोंदती है। क्या करती है? पाँव से रोंदती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जीम की मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो ये पाँव तले रोंदी जाती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चंबेली और मोतियों के तेल से भी, चंबेली और मोतियों के तेल से भी कौन तेल अहम है? चंबेली और मोतियों के तेल से भी कौन सा तेल अहम है? तो सबसे अहम हम लोग अगर मानते हैं तो ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा। मिट्टी का तेल अहम माना जाता है। मिट्टी का तेल को चंबेली और मोतियों के तेल से भी अहम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके दम से, मिट्टी के तेल के दम से जो है पूरी दुनिया में क्या है? उजाला है। क्या है साथियों? पूरी दुनिया में उजाला है मिट्टी का तेल के दम से। इसलिए हम लोग मिट्टी का तेल को
सभी तेलों से क्या मानते हैं, अहम मानते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस तेल को देखकर लोग नागभू चढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस तेल को देखकर लोग नागभू चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दाल करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी का तेल को देखकर लोग नागभू चढ़ाते हैं। नागभू चढ़ाना मतलब होता है नाक को ढक लेना, ठीक है, नाक को ढक लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दाल सही हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी का तेल देखकर लोग आखिर नागभू क्यों चढ़ाते हैं, तो बदबू की वजह से नागभू चढ़ाते हैं, यानी नाक ढक लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रॉकफेलर कौन था। तो आंसर में क्या हो जाएगा, अमरीकी ताजिर था। रॉकफेलर कौन था, अलिफ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। रॉकफेलर कौन था, अमरीकी ताजिर था। यानी अमेरिका का ताजिर मतलब होता है तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं, ताजिर कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई थी। तो मिट्टी के तेल जो है आप लोगों की बुक में है मज़मून मिट्टी का तेल, इसके राइटर कौन है, ख्वाजा हसन नज़ामी। तो क्वेश्चन में है हज़रत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जी करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी, तो 1878 ईस्वी को इसकी पैदाइश हुई थी। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1878 ईस्वी को हुई थी। और आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए, दिल्ली में ये पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे साथियों, दिल्ली में पैदा हुए थे, याद रखिएगा। 1878 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हज़रत ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी जगह का नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में पैदा हुए थे। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहाँ है, दिल्ली में है, इस जगह ये पैदा हुए थे, दिल्ली के बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। वालिद मतलब होता है फ़ादर, वालिद मतलब क्या होता है, फ़ादर। तो इसके फ़ादर का क्या नाम था, ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। सैयद आशिक अली नज़ामी इनके वालिद का नाम था। ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम क्या था, सैयद आशिक अली नज़ामी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा का क्या नाम था। वालिदा मतलब होता है मदर, मदर का क्या नाम था, यानी माँ का नाम क्या था। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा यानी माँ का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर बे यानी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बे में क्या है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे। सैयदा चहती बेगम ख्वाजा हसन नज़ामी की वालिदा यानी माँ का नाम था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था। अब हम लोग समझते हैं वालिदैन किसे कहते हैं। तो वालिदैन मतलब होता है वालिद और वालिदा दोनों, क्या होता है, वालिद और वालिदा दोनों मिलकर क्या होते हैं, वालिदैन होते हैं। तो ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था। तो वालिदैन ने क्या रखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम वालिदैन ने, ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा, कासिम अली रखा था। क्या रखा था, ख्वाजा हसन नज़ामी का नाम माँ बाप दोनों मिलकर कासिम अली रखे थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि
ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल को आप लोग मौत भी बोल सकते हैं, उसके बाद वसाल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंतकाल को 3 नाम से जानते हैं, मौत, वसाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा। ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल 31 जुलाई कब हुआ था? 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल हो गया था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1955 ईस्वी को। 31 जुलाई 1955 ईस्वी को ख्वाजा हसन नज़ामी का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ दफन हुए? ख्वाजा हसन नज़ामी का जब इंतकाल हो गया था तो इसे कहाँ दफन किया गया था? ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। साथियों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ख्वाजा हसन नज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ख्वाजा हसन नज़ामी जो थे ये कितने दिनों कबल, यानी कितने दिन कबल मतलब होता है पहले, कितने दिन पहले अपनी कब्र को तैयार करा ली थी? तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी 50 साल पहले। ख्वाजा हसन नज़ामी 50 साल पहले अपने कब्र को तैयार करा के रखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की स्वानेह उम्री किस नाम से तरतीब दी? स्वानेह मतलब होता है बायोग्राफी यानी जीवनी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नज़ामी बिन सीरी के नाम से तरतीब दी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? रॉकफेलर कौन था? अमेरिका का ताजिर था। क्या था? अमेरिका का ताजिर था रॉकफेलर। क्या था? अमेरिका का ताजिर था। तो यह दौलतमंद कैसे बना? ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा, मिट्टी की तेल का तिजारत करके। आप लोग सभी समझते होंगे मिट्टी का तेल किसे कहते हैं? तो केरोसिन तेल को मिट्टी का तेल कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल कहते हैं। अब हम लोग आगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्या है? मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात। मुख्तसर तरीन सवालात माँ जवाबात जो है यह 3 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर को देखते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो खाक मतलब क्या होता है? मिट्टी। सबसे बेकार, कमतर मतलब होता है बेकार। सबसे बेकार किसको समझा जाता है? तो सबसे बेकार किसको समझा जाता है? जवाब में क्या लिखिएगा? मिट्टी को समझा जाता है। किसको समझा जाता है साथियों? मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। इसलिए समझा जाता है क्योंकि यह जो है आग की गर्मी से जल जाती है, उसके बाद हवा के साथ उड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है, और मिट्टी जो है ये सबसे बेकार समझा जाता है इसको, क्योंकि ये तीनों जो अल्लाह ताला के द्वारा दिए गए ये तीनों अंसुर मतलब होता है तत्व। क्या है? अंसुर की जमा क्या है? अनासुर। ये तीनों अनासुर जो अल्लाह ताला के द्वारा दिए गए हैं, इसकी मतलब इफ़ेक्ट जो है खाक पर पड़ती है, यानी मिट्टी पर पड़ती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है? तो जवाब में कैसे लिखना है? यह मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो
तो यह मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है, यानी जितने भी जानदार इस दुनिया में है सभी के पाँव से मिट्टी रौंदी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंबेली और मोतियों के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे। चंबेली और मोतियों की जो तेल है इससे भी अहम मिट्टी का तेल को क्यों माना गया है, तो जवाब में क्या लिखना है, क्योंकि इसकी दम से दुनिया में उजाला है। क्योंकि मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल से जो है पूरा दुनिया में क्या है, उजाला है, इसलिए इसको क्या माना गया है, सबसे अहम माना गया है। ये दोनों तेलों की अगर तुलना की जाए तो सबसे अहम तेल मिट्टी का तेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भू चढ़ाते हैं। तो मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक भू क्यों चढ़ाते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि बदबू की वजह से। क्योंकि मिट्टी का तेल आप लोग सभी देखे होंगे और इसकी बदबू आप लोग सभी महसूस किए होंगे कि इसमें क्या होती है, खुशबू नहीं होती है, बदबू होती है, इसलिए लोग नाक भू चढ़ाना मतलब होता है नाक को ढक लेना। तो जवाब में क्या हो जाएगा, बदबू की वजह से लोग नाक भू चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। मिट्टी का तेल जो है तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है, तो जवाब में क्या हो जाएगा, ज़रूरत और अफादियत की लिहाज से। क्या हो जाएगा, ज़रूरत और अफादियत की लिहाज से मिट्टी का तेल क्या है, तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है कैसे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से यह जो है बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक़ है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं, आगे है मुख्तसर सवालात माँ जवाबात। मुख्तसर सवालात माँ जवाबात मतलब होता है इसका अंग्रेज़ी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स को जो है इसको देखते हैं, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को इंटर के एग्ज़ाम में ये 3 नंबर में ये सभी सवालात पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है। मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत, इज़्ज़त का ज़िद क्या होता है, ज़िल्लत है ना, यानी इसकी बेइज्जती क्यों, बेइज्जती जो हो रही है, मिट्टी की बेइज्जती जो हो रही है, इस पर क्यों हम लोग को तरस आता है। देखिए जवाब में क्या हो जाएगा, मिट्टी के बेचारगी और ज़िल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 बुनियादी अनासुर मतलब होता है तत्व, क्या किए हैं, 4 बुनियादी अनासुर पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। कौन कौन है 4 अनासुर में, तो 4 अनासुर में कौन कौन से होते हैं, 4 अनासुर पैदा किए हैं, कौन कौन से हैं 4 अनासुर। तो 4 अनासुर देखिए कौन कौन से हैं, 4 अनासुर आग, हवा, पानी और मिट्टी। ठीक है, इन चारों में सबसे ज़्यादा हकीर मिट्टी ही है। इसमें सबसे ज़्यादा हकीर यानी बेकार या कमतर क्या है, मिट्टी ही है, जो तमाम मखलूक़ात के पाँव तले रौंदी जाती है। जितने भी जानदार इस दुनिया में है उसको क्या कहते हैं, मखलूक़ात कहते हैं। पानी की मौज के साथ बह जाती है, हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है, आग की तमाज़त मतलब होता है गर्मी, तमाज़त मतलब क्या होता है, आग की तमाज़त यानी गर्मी के साथ जलती है मगर फिर भी उफ तक नहीं करती है, इसलिए इसकी इस बेचारगी और ज़िल्लत पर तरस आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग समझ गए होंगे, मिट्टी की बेचारगी और ज़िल्लत पर क्यों तरस आता है। क्योंकि देखिए इसका जवाब कैसे लिखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 4 अनसुर यानी तत्व पैदा किए हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। इसमें सबसे कमतर किसको समझा गया है, मिट्टी को समझा गया है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है साथियों,
आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी की तह में कौन कौन से ख़ज़ाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। मिट्टी की तह में यानी मिट्टी के अंदर जो है, तह जो है ज़मीन के अंदर, कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने कौन कौन से ख़ज़ाने छुपा के रखे हैं। तो इसका जवाब कैसे लिखना है। मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब यानी अनोखे ख़ज़ाने छुपा रखे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, यानी बहुत सारे ख़ज़ाने छुपा के रखे हैं अल्लाह ताला ने। इन ख़ज़ानों को काम में लाकर इंसान एक मज़हब आदमी कहलाता है, यानी एक अच्छा इंसान कहलाता है। तरह तरह के मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वग़ैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं, सोना, चांदी, जवाहरात, मोती, मिट्टी के तेल, मिट्टी के अंदर ही होते हैं। किसके अंदर होते हैं? मिट्टी के अंदर ही होते हैं। अगर यह मादनियात ना होती, अगर ये सभी नहीं होते, सोना, चांदी, जवाहरात ये सभी नहीं होते, तो क्या होता है देखिए, ये सभी चीज़ अगर नहीं होते मिट्टी की तह में, तो इंसान जानवरों कैसे होते, इंसान जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करते। क्या करते? इंसान जो होते तो क्या करते, ये जानवरों जैसी ज़िंदगी बसर करते। खैर और चीज़ों को तो छोड़िए, मिट्टी के बाँस टुकड़ों पर यानी मिट्टी के अंदर के टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है। एक किस्म का मिट्टी के अंदर ही जो है एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है। क्या कहते हैं? जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं, जिसको लोग क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन ये दूसरे तमाम कुदरती ख़ज़ानों से ज़्यादा मुफीद है। मुफीद मतलब होता है फ़ायदा मंद है। तो आप लोग समझ गए कि मिट्टी की तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़ज़ाने छुपा के रखे हैं, ये क्वेश्चन था। तो जवाब आप लोग समझ गए कौन कौन से मतलब कुदरत ने कौन कौन से ख़ज़ाने छुपा के रखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे है। मिट्टी का तेल मतलब आप लोग सभी समझते हैं केरोसिन तेल, और शरीक गम मतलब होता है गम में शरीक कैसे होते हैं। तो जवाब में क्या लिखना है, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम इस तरह है कि वह अवाम के हर तबके की मदद और रहनुमाई करता है। जैसे वह गरीब तलबा मतलब होता है स्टूडेंट को अपनी रोशनी में सबक याद कराता है, बूढ़ों को ठोकरों से बचाता है। इसी तेल की रोशनी चोर को चोरी करने में मदद करती है, यानी मिट्टी के तेल में, और चोर पकड़ने में पुलिस की भी मदद करती है। आगे है, जुदाई की रात में जब आशिकों का कोई मुंस व गमख्वार नहीं रहता, तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर इंसान का शरीक गम हो जाता है और इसके लिए बाइस तसल्ली होता है। तो आप लोग सभी समझ गए मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे हैं। तो ये सभी की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, बूढ़ों की मदद करते हैं, चोर को चोरी करने में मदद करते हैं। ये सभी आंसर होगा। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉकफेलर कौन था और दौलतमंद कैसे बना। रॉकफेलर के बारे में पूछ रहा है कि रॉकफेलर जो थे कौन था और यह दौलतमंद यानी अमीर कैसे बन गया। तो जवाब में कैसे लिखना है, रॉकफेलर अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर मतलब होता है तिजारत करना या बिजनेसमैन जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ताजिर। वह मिट्टी के तेल की तिजारत करके यानी व्यापार करके, बिजनेस करके, इसने इब्तदा में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की और रफ्ता रफ्ता तरक्की करते बहुत दौलत
कमाया और क्या हुआ, वक्त ऐसा आया कि शुमार दुनिया की चंद अहम बड़े सरमायादारों में होने लगा। तो रॉकफेलर के बारे में आप लोग सभी समझ गए, ये कौन था, अमेरिका का ताजिर था और इसने मिट्टी के तेल की तिजारत करना स्टार्ट किए, यानी शुरू किए। लास्ट में ये क्या हुए, बहुत ज़्यादा क्या बन गए, इसी तेल का तिजारत करके, मिट्टी का तेल का तिजारत करके, किसका, मिट्टी का तेल का तिजारत करके ये बहुत ज़्यादा क्या बन गए, दौलतमंद बन गए। क्या बन गए, दौलतमंद बन गए। तो साथियों आप लोग अच्छे से इसे कॉपी में उतार लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथियों मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।